बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि इंटरिम पेमेंट एक्सेल में किस तरह से क्रिएट की जाती है। बट इससे पहले ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इंटरिम पेमेंट का जो फॉर्मेट है एक्सेल में उसको देख लें, उसको सीख लें। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक और इसको क्रिएट करना सीखेंगे। तो इंटरिम पेमेंट एक्सेल में क्रिएट करने के लिए जो पहला स्टेप होगा हमारे पास वो ये है कि हमने सबसे पहले एमबी क्रिएट करनी है। एमबी क्या? मेजरमेंट बुक, जो कि मैं पहले से आपको बता चुका हूं कि हमने किस तरह से क्रिएट करनी है। लेट्स लुक अबाउट दिस। ओके, ये पहला स्टेप है। सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना होता है? एमबी क्रिएट करनी होती है। ओके, सो लेट्स सपोज हमारे पास एक्सकवेशन फॉर मैट फाउंडेशन है जो कि इस महीने में हमने की, फिर इसी महीने में हमने पीसी फॉर मैट फाउंडेशन की। ओके, और उसके बाद हमने आरसी फॉर मैट फाउंडेशन की। सो ये इस महीने की बात कर रहा हूँ जो कि एक्चुअली हमने किया है। ठीक है, उसकी हमने मेजरमेंट बुक क्रिएट करनी होती है। तो ये फॉर्मेट तो आप पहले से देख चुके हैं। ठीक है, हमने किस तरह से टेक ऑफ करना है, लेंथ ब्रेड्थ किस तरह लेनी है, हाइट किस तरह लेनी है, टोटल क्वांटिटी किस तरह से फाइंड आउट करनी है। तो वही चीज है। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल डाटा होता है जो कि हमने साइट पे किया होता है, वही चीज हमने यहाँ पे ऐड करनी होती है। तो मेजरमेंट बुक के लिए सबसे पहले हमारे पास लेट्स सपोज एक्सकवेशन मेजरमेंट बुक है, और मैट फाउंडेशन के लिए तो सबसे पहले ऑन टॉप आपने कंसल्टेंट का नाम लिखना है, फिर प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, कंट्रैक्टर का नाम लिखना है। ओके, लेट्स सपोज यू आर वर्किंग एज ए कंट्रैक्टर, और मेनली यही होता है कि कंट्रैक्टर ने आईपीसी क्रिएट करनी होती है और अप्रूव करवानी होती है। तो आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है और मेजरमेंट शीट नंबर लिखना होता है। एंड एट राइट हैंड साइड आपने ये लिखना होता है कि मंथली पेमेंट स्टेटमेंट नंबर कितना है। ये लेट्स सपोज ये नंबर 1 है तो नंबर 1 लिखना है, अगर नंबर 2 है 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू द मंथ्स। ओके, एंड आपने साथ में जो महीना चल रहा है उसको भी यहाँ पे मेंशन करना है, और इस आईपीसी की एंडिंग डेट भी यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद हेडिंग में आपने ये भी स्पेसिफाई करना है कि आपने ये जो मेजरमेंट बुक है ये किसकी है, आप क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम एक्सकवेशन फॉर मैट फाउंडेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी हेडिंग देनी है। तो ये चीजें उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट वही फॉर्मेट जो हम करते आए हैं, हमारे पास सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम। ओके, और उसके बाद हमारे पास नंबर्स, लेंथ, बर्थ, हाइट एंड क्वांटिटी इन मीटर क्यूब। और लेट्स सपोज इस महीने में हमने मैट फाउंडेशन नंबर 1 और 2 की एक्सकवेशन की है, उनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये थी, और डेप्थ आप कह सकते हैं, और टोटल क्वांटिटी हमारे पास जो इस महीने में हमने की है वो 324 क्यूबिक मीटर है। ये जस्ट एन एग्जांपल है। ओके, पहला तो काम इस महीने में हमने ये किया, ये महीना खत्म हो चुका है, मैं आईपीसी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं अपना जो पैसे हैं एक्चुअल वर्क डन के अकॉर्डिंगली मैं क्लेम करना चाह रहा हूँ क्लाइंट और कंसल्टेंट से। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअल वर्क लिख दिया है 324 क्यूबिक मीटर। ओके, नेक्स्ट एमबी जो मैंने क्रिएट की है अकॉर्डिंग टू आवर एक्चुअल वर्क, वो हमने पीसीसी भी कर दिया इसी महीने में। तो हमारे पास पीसीसी फॉर्मेट फाउंडेशन नंबर 1, ओके, उसकी लेंथ ब्रेड्थ, ओके, एंड पीसीसी फॉर्मेट फाउंडेशन नंबर 2, उसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस। ओके, और ये है टोटल जो हमने एक्चुअली साइड पे किया है 81 क्यूबिक मीटर। फिर हमने आरसीसी भी इसी महीने में की है। ठीक है, यहाँ पे एंडिंग डेट आपने लिखनी है, और वो भी पीसी फॉर्मेट फाउंडेशन। ओके, एंड सॉरी ये आरसी है फॉर्मेट फाउंडेशन, एंड इसी तरह आरसी फॉर्मेट फाउंडेशन नंबर 1 एंड 2 आपने लिखना है। यहाँ पे मैं इसको आरसी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास आरसीसी की भी क्वांटिटी है। तो ये तमाम चीजें हमारे पास, जो पहला स्टेप है उसमें हमने एमबी क्रिएट करनी होती है अकॉर्डिंग टू आवर एक्चुअल वर्क डन एट साइट। ओके, समझ आ गई होगी इंशाल्लाह कि पहला जो स्टेप है वो ये है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, हमने समरी क्रिएट करनी होती है उसी वर्क की। ओके, तो सबसे पहले हमने एक्सकवेशन की समरी फॉर मैट फाउंडेशन, क्योंकि ये हम कर चुके हैं, इसकी मेजरमेंट बुक भी तैयार हो चुकी है, तो अब हमें इसकी समरी को क्रिएट करना है। अब समरी में अब देखें यहाँ पे फॉर्मेट कुछ इस तरह से, कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट नेम एंड द कंट्रैक्टर नेम। ओके, फिर आपने हेडिंग देनी है जो भी आप काम कर रहे हैं। ओके, और बीओक्यू का रेफरेंस भी अगर आप देते हैं, ठीक है, उसमें जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे बीओक्यू की डिटेल यहाँ पे है। उसके बाद स्टेटमेंट आईपीसी नंबर आपने लिखना होता है। ओके, और एंडिंग डेट और एंडिंग डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती है। लेट्स सपोज यहाँ पे फॉर द
मंथ ऑफ अक्टूबर इन नवंबर, और ये आईपीसी हम जो क्रिएट करें 30 नवंबर 2020, इसे प्रीवियस जितना भी काम है यहाँ पे हमने मेंशन करना है। तो यहाँ पे समरी में हमने एक्सकवेशन फॉर मैट फाउंडेशन नंबर 1 इतने क्यूबिक मीटर की है, ठीक है, और एक्सकवेशन फॉर मैट फाउंडेशन नंबर 2 इतने क्यूबिक मीटर की है, जो एमबी से हमने ये वैल्यूज उठाई हैं। और एट द एंड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो पहला हमारे पास ऑप्शन है वो है टोटल अप टू डेट क्वांटिटी। ओके, टोटल अप टू डेट क्वांटिटी का मतलब ये है कि आज तक हमने टोटल कितना काम किया है। ओके, टोटल अप टू डेट क्वांटिटी। लेट्स सपोज अगर आप आईपीसी नंबर 3 क्रिएट कर रहे हैं, तो आईपीसी नंबर 1 प्लस आईपीसी नंबर 2 प्लस आईपीसी नंबर 3 विल जस्ट गिव अस द टोटल अप टू डेट क्वांटिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ गई प्रीवियस पेड क्वांटिटी। क्या? प्रीवियस पेड क्वांटिटी। तो आप अगर आईपीसी नंबर 3 क्रिएट कर रहे हैं तो प्रीवियस हमारे पास जो आईपीसी नंबर 1 और 2 डेफिनेटली वो पेड होंगी, ठीक है। तो उन दोनों की आपने क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन करनी है क्योंकि वो पे हो चुकी है। अब दिस मंथ हमारे पास क्या आएगा कि टोटल क्वांटिटी माइनस प्रीवियस पेड क्वांटिटी जो हम पे कर चुके हैं, ये हमारे पास आ जाएगा दिस मंथ क्वांटिटी। तो यहाँ पे ये आईपीसी नंबर 1 है चूंकि, तो प्रीवियस पेड तो है नहीं, तो यहाँ पे टोटल दिस मंथ आ जाएगा 324 क्यूबिक मीटर। ओके, तो इस तरह से हमने समरी को क्रिएट करना है। इसी तरह अगर आप देखें पीसी की समरी भी हमने इसी तरह से क्रिएट करनी है, और आरसी की समरी भी, जो भी वर्क आपने साइड पे किया होगा एक्चुअली उन तमाम की समरी, उसकी एमबी पहले और फिर समरी क्रिएट करनी है। ओके, ये दूसरा स्टेप है। पहला क्या? एमबी क्रिएट करना, दूसरा समरी क्रिएट करना, और तीसरा जो स्टेप है उसमें हमने जाके आईपीसी को क्रिएट करना है, ठीक है। आईपीसी फॉर सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी होगा आपने इसमें जाके क्रिएट करना है। अब यहाँ अगर हम फॉर्मेट को देखें तो सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट का नाम देना है, यहाँ पे क्लाइंट नेम, कंसल्टेंट नेम एंड कॉन्ट्रैक्टर नेम यहाँ पे। ओके, और हमने मेंशन करना है यहाँ पे कि ये कौन सी आईपीसी नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। और आपने मंथ देना है जिस मंथ में आप वर्क कर रहे हैं, और एंडिंग डेट देनी है, ठीक है। वो देने के बाद यहाँ पे अगर आपने हेडिंग देनी है कि सिविल वर्क है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो डेफिनेटली ये सिविल है तो सिविल, ठीक है। फिर हमने आइटम वाइज सीरियल नंबर यहाँ पे लिखना है, नंबर 1 2 3। उसके बाद डिस्क्रिप्शन देनी है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने एक्सकवेशन इन फाउंडेशन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, और फाउंडेशन मैट फाउंडेशन भी हो सकती है, आइसोलेटेड फुटिंग, जो भी आपने इस महीने में किया होगा वो तमाम आपने डिटेल यहाँ पे देनी है। तो हम पहले मैट फाउंडेशन का ही पकड़ते हैं, एक्सकवेशन फॉर मैट फाउंडेशन। पहला डिस्क्रिप्शन आपने देखनी है, डिटेल में आपने उसको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद वो जो वर्क होगा, ठीक है, उसकी यूनिट आपने यहाँ पे देनी है, और उसके बाद उसकी क्वांटिटी। तो ये जो सेक्शन है ये बेसिकली बीओक्यू का सेक्शन है। अकॉर्डिंग टू बीओक्यू आपने यहाँ पे वैल्यूज देनी है कि टोटल कितना काम है, ठीक है, उसकी यूनिट क्या है, टोटल अमाउंट कितनी बन रही है। तो ये बीओक्यू का सेक्शन है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नंबर सेकंड जो आएगा वो एग्जीक्यूटेड क्वांटिटीज होगी, एक्चुअल वर्क डन एट साइट। ओके, सो देखिए ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट है या अकॉर्डिंग टू बीओक्यू हमने 400 क्यूबिक मीटर हमने एक्सकवेशन करनी है, लेकिन इस महीने में हमने 324 क्यूबिक मीटर एक्सकवेशन की है। टू डेट का मतलब ये होता है कि आज तक। ओके, अगर आईपीसी नंबर 3 है तो यहाँ पे आईपीसी 1 2 एंड 3 तीनों की क्वांटिटीज होंगी टू डेट में। ओके, सो ये आईपीसी 1 है तो यहाँ पे टू डेट ये है 324, एक ही आईपीसी की। ओके, सो टू डेट बेसिकली तमाम वर्क होता है। उसके बाद आपके पास अगर प्रीवियस है, फिर अगेन मैं मिसाल देता हूं कि टू डेट आप अगर तीसरी आईपीसी पे काम कर रहे हैं तो तीनों आईपीसी का टोटल काम होगा टू डेट। प्रीवियस अगर तीसरी पे काम कर रहे हैं तो पहली दो यहाँ पे आपने लिखनी है, वो पेड होंगी, ठीक है। और दिस आईपीसी मतलब ये वाली जो आईपीसी होगी इन दोनों का डिफरेंस होगा, टोटल माइनस प्रीवियस विल जस्ट गिव अस दिस आईपीसी। ओके, सो ये आपने एग्जीक्यूटेड क्वांटिटीज यहाँ पे इस सेक्शन में निकालनी है। ओके, यानी इस जो आईपीसी है उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी होगी। अब ये यूनिट रेट जो है अकॉर्डिंग टू बीओक्यू होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास एग्जीक्यूटेड अमाउंट, ठीक है। ये एग्जीक्यूटेड क्वांटिटीज थी, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटीज थी। अब हमारे पास एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे। टू डेट का मतलब ये है कि टू डेट, ओके, क्वांटिटीज मल्टीप्लाई बाई अमाउंट विल जस्ट गिव अस टू डेट अमाउंट। ओके, टू डेट एग्जीक्यूटेड अमाउंट। इसी तरह प्रीवियस का मतलब ये है कि प्रीवियस एग्जीक्यूटेड क्वांटिटीज मल्टीप्लाई बाई यूनिट रेट विल जस्ट गिव अस प्रीवियस एग्जीक्यूटेड अमाउंट। ओके,
इसके बाद दिस आईपीसी का मतलब यह है कि दिस आईपीसी एग्जीक्यूटेड क्वांटिटीज मल्टीप्लाई बाय यूनिट रेट विल जस्ट गिव अस दिस आईपीसी एग्जीक्यूटेड अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास। और नेक्स्ट एंड द लास्ट हम परसेंटेज भी चेक कर सकते हैं कि हमने कितने परसेंट काम किए। तो देखें यहाँ पे परसेंटेज होगा टू डेट एग्जीक्यूटेड अमाउंट डिवाइडेड बाई हमारे पास टोटल जो अमाउंट होगी BOQ के अकॉर्डिंग, उस पे अगर हम डिवाइड कर लें इसको तो हमारे पास परसेंटेज निकल आएगी कि कितने परसेंटेज हमने काम किया। ठीक है, सो यहाँ पे 81% है। तो ये थर्ड ऑप्शन है हमने जिसमें कि ये तमाम डिटेल्स देनी है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो हम क्लेम कर रहे हैं दिस आईपीसी के लिए जो पैसे क्लेम कर रहे हैं वो ये है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लेम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इन द लास्ट हम आईपीसी क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया, जिसमें कि हमने समरी क्रिएट करनी है, टोटल जितनी भी अमाउंट हमारी बन रही है, क्लाइंट नेम, कंसल्टेंट नेम, और यहाँ पे हमने मेंशन करना है इंट्रीम पेमेंट सर्टिफिकेट नंबर। ओके, यहाँ पे 1 है तो 1, 2 होगा 2, 3, 4, 5 जो भी होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर नेम। ओके, और यहाँ से ऑफिस ऑफ द इंजीनियर। ओके, और आपने मंथ यहाँ पे मेंशन करना है, कौन से मंथ की आईपीसी बन रही है, एंड टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपने लिखना है, एंड देन अमाउंट में टू डेट अमाउंट, टोटल अमाउंट, देन प्रीवियस में बता चुका हूँ ये क्या है, और दिस बिल की अमाउंट आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद नेट पेएबल अमाउंट जो भी होगी, इंक्लूडिंग अगर एनी काइंड ऑफ टैक्स है, कोई ओवरहेड चार्जेस है, कुछ भी है, वो तमाम चीज़ें ऐड करके तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी नेट पेएबल अमाउंट। ओके, तो ये जो इंजीनियर रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके सिग्नेचर हमें चाहिए होंगे, और ये हम क्लेम कर सकते हैं अपने पैसे अकॉर्डिंग टू एक्चुअल वर्क डन एट साइट। ओके, तो ये तमाम चीज़ें। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ कि ये जो आईपीसी होगी या एमबी होगी, ठीक हो गया, या समरी होगी, तो सॉरी मैं एमबी की अगर बात करूँ तो ये डबल चेक होंगी। ठीक है, कंट्रैक्टर का जो हमारे पास क्वांटिटी सर्वेयर होगा, सबसे पहले तो वो क्रिएट करेगा और कंसल्टेंट इसको डबल चेक करेगा। ठीक है, उसके सिग्नेचर होने चाहिए, दोनों के यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि यहाँ पे आपके पास सबसे पहले कंट्रैक्टर क्वांटिटी सर्वेयर जो होगा उसके सिग्नेचर हमें चाहिए होंगे, फिर वो सेंड करेगा इसको कहाँ पे, प्रोजेक्ट मैनेजर को, कंट्रैक्टर के, वो चेक करके उसके सिग्नेचर, फिर वो सेंड करेगा इसको कंसल्टेंट के QS को, वो चेक करके सिग्नेचर करेगा। ठीक है, और उसके बाद कंसल्टेंट का प्रोजेक्ट मैनेजर फाइनली इसको चेक करके अप्रूव करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास तमाम होनी चाहिए। सो ये था फॉर्मेट, बेसिकली इंटरिम पेमेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और होपफुली आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।